एक नई वीडियो में स्वागत है फ्रेंड। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इलेक्ट्रिकल पाइपिंग में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है फ्रेंड, और किस चीज का सावधानियां बरता जाता है, और इलेक्ट्रिकल पाइपिंग स्लैब में किस तरीके से सही तरीके से किया जाता है फ्रेंड। तो ये देखिए पीछे स्लैब की पाइपिंग किया गया है फ्रेंड। हम लोगों ने आकर के इधर में कुछ पाइपिंग किया है और कुछ पाइपिंग रह गया है फ्रेंड। आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिकल पाइपिंग में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और क्याची काची का इसमें सामान का जरूरत पड़ता है। तो आइए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इसमें क्याची काची सामान हम लोग लगाने वाले हैं। तो ये देखिए कुछ सामान हम लोगों ने इधर में लगा दिया है और कुछ सामान बचा हुआ है। ये जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है ये एक फैन बॉक्स है फ्रेंड। इसमें अगर पंखा वंखा लटकाना हो या तो फिर झूमर वगैरह लटकाना हो तो इसी में हम लोग झुलाते हैं, तो ये फैन बॉक्स कहलाता है। और अगर जंक्शन लाइट वगैरह लगाना हो तो ये देखिए पीवीसी जंक्शन है। ये पीवीसी जंक्शन लाइट जंक्शन है फ्रेंड। एक डीप जंक्शन आता है और एक लाइट जंक्शन आता है, ठीक है। तो ये लाइट जंक्शन हो गया फ्रेंड। इलेक्ट्रिकल पाइपिंग में हम लोगों को कहीं कहीं टेप लगाना होता है, तो ये टेप भी हम लोगों ने मंगाया हुआ है। कुछ टेप तो हम लोगों ने यूज कर लिया और कुछ टेप बचा हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड ये हम लोगों ने बैंड मंगाया था फ्रेंड, तो ये बैंड हम लोगों ने कुछ लगा दिया और कुछ बचा हुआ है। तो आइए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि क्याची काची हमने इसमें लगाया फ्रेंड। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये इस बिल्डिंग का हॉल है। तो हॉल में क्याची काची हमने लाइट दिया है और फैन हमने कितना दिया है आइए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड हॉल में इस साइड हमने फ्रेंड रोशनी के लिए सीलिंग में 2 लाइटें दिया। एक लाइटें यहाँ पे हो गई फ्रेंड और एक लाइटें हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है, जो कि कंसील्ड बॉक्स ये कहलाता है फ्रेंड। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये कंसील्ड बॉक्स है। तो इसमें बड़ी छोटी दोनों लाइटें लग जाती है। तो हॉल के दोनों कॉर्नर पे हमने 2 कंसील्ड बॉक्स दिया है इस साइड पे, ठीक है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये 3 जंक्शन हमने इसमें सेंटर पे रखा हुआ है। इसमें छोटी छोटी लाइटें हम लगाएंगे 3 लाइटें जो कि कलरफुल होगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड इधर आइए आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इस साइड पे हमने कंसील लाइटें की 3 लाइटें हमने सेंटर पे रखा है। एक लाइटें वो हो गई और एक लाइटें ये हो गई फ्रेंड, ठीक है। 2 लाइटें हो गई और एक लाइटें इधर हो गई, 3 लाइटें हो गया। टोटल लाइटें इसमें फ्रेंड हमने 6 लाइटें डाला है फ्रेंड, ठीक है। 3 लाइटें हमने इस साइड में डाला है। मैं कैमरा मैन को कहूँ तो थोड़ा दिखा दीजिए। 3 लाइटें हमने इस साइड में डाला है फ्रेंड, ठीक है। और 3 लाइटें मैंने उस साइड में डाला है। 3 लाइटें हमने उस साइड में डाला है। और बीच का जो एरिया है फ्रेंड बीच के एरिया में हमने 2 फैन डाला है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड एक फैन का फैन बॉक्स हमने यहाँ पे रखा है और एक फैन बॉक्स का एक फैन बॉक्स हमने यहाँ पे रखा है फ्रेंड। 2 फैन इसमें झूल जाएगी। और ये जो फैन बॉक्स आपको दिख रहा है फ्रेंड बीच सेंटर वाली, यहाँ पे झूमर लगाने के लिए कस्टमर कह रहा है, ठीक है। तो ये फैन बॉक्स हमने सेंटर पे इसीलिए रखा है। तो इसी तरह से ये हॉल में हमने पाइपिंग किया और ठीक उसी तरह से इधर में भी हमने इस रूम में पाइपिंग किया है। ये जो रूम है फ्रेंड इस बिल्डिंग में 4 रूम है, तो 4 रूम का हमने पाइपिंग कर दिया है। तो 4 दीवार के चारों साइड पे हमने जो है ना पाइप ड्रॉप कर दिया। बॉक्स इलेक्ट्रिकल बॉक्स इस रूम में जहां मर्जी चाहे वहां लगा सकते हैं और जो लाइट अगर चाहेगा कस्टमर वो लाइट इसमें लग जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो चारों वॉल पे हमने पाइप को ड्रॉप कर दिया। ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। एक इस रूम के इस वाले वॉल पे हमने एक पाइप ड्रॉप किया है और एक पाइप हमने इधर में ड्रॉप किया है इस वाले वॉल पे। और उसके बाद फ्रेंड एक पाइप हमने इधर वाले दीवार पे ड्रॉप किया। तो 3 पाइप हो गई और एक पाइप हमने फ्रेंड इस दीवार के वॉल पे मैंने ड्रॉप किया है, ठीक है। तो 4 बैंड हमने ड्रॉप किया है चारों वॉल पे और ठीक उसी तरह उस रूम का भी हमने उसी तरह से ड्रॉप किया हुआ है। तो इसी तरह से पाइपिंग होता है। आगे आपको दिखाऊंगा फ्रेंड कि पाइपिंग करने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है और कैसे पाइपिंग किया जाता है, उसके बाद इसमें सेंटर कैसे निकाला जाता है फ्रेंड। आइए आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड ये वाला एरिया जो है ये वाला एरिया बचा हुआ है फ्रेंड। ये आगे का गेस्ट रूम है, ठीक है ना। इसमें हम लोग कैसे पाइपिंग करते हैं आप लोगों को वही दिखाता हूँ। तो पाइपिंग करने से पहले फ्रेंड ये देखिए इस रूम का जो है ना साइड में एक छज्जा दिया हुआ है। इस छज्जे में मुझे 2 लाइटें डालना है। तो 2 लाइटें मैं इसमें कैसे डालूंगा फ्रेंड आइए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो लाइटें इसमें डालने से पहले सबसे पहले इसको मेजर करना होता है एरिया को। ये देखिए सबसे पहले इस एरिया को मेजर करना होगा। ये देखिए फ्रेंड ये 10 फीट के आसपास यहाँ पे आता है। 10 फीट यानी कि 120 इंची होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो इधर का एरिया स्पेस बच गया यहां से मैं इसको नाप लूंगा। यहां से लेकर के यहाँ 30 इंची होता है फ्रेंड, ठीक है। 120 प्लस 30 यानी कि 150 इंची टोटली एरिया है फ्रेंड। तो इसमें मुझे 2 लाइटें डालना है तो एरिया मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इसको एरिया कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फ्रेंड आइए आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो इसमें कैलकुलेशन करना होता है फ्रेंड। अगर किसी एरिया में अगर आप 2 लाइटें डाल रहे हैं तो 3 से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा।
तो 3 से अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्रेंड तो 50-50 इंची पे जो है ना इसका एरिया डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये देखिए फ्रेंड, आपको मैं दिखाता हूँ 50-50 इंची नाप करके मैं दो एरिया को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये 50 इंची आपको जैसा कि इंची टेप में दिख रहा होगा फ्रेंड, ठीक है। तो 50 इंची नाप करके हमने यहाँ पे थोड़ा सा नील गिराया है, तो एक लाइट यहाँ पे लग जाएगी और दूसरी लाइट के लिए मुझे निकालना है सेंटर, तो वहां से 50 इंची मैं यहाँ नाप लूंगा। तो 50 इंची पे दूसरी लाइटें यहाँ पे लग जाएगी और ठीक 50 इंची यहाँ से मैं इधर नाप लूंगा एरिया, यहाँ से 50 इंची इधर नाप लूंगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये 50 इंची इधर छूट जाएगा, उसके बाद एक लाइटें लगेगी, उसके बाद फिर 50 इंची इधर छूटेगा फ्रेंड, फिर एक लाइटें लग जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद इस लाइट के बाद फिर 50 इंची इधर छूट जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो बराबर बराबर एरिया इसी तरह से बढ़ जाता है। तो दो लाइटें का मैंने इधर में मार्किंग कर दिया। उसके बाद इस रूम का मैं फैन बॉक्स का मार्किंग लूंगा, तो इसका मार्किंग निकाल करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड, तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहले ये वाला जो एरिया है फ्रेंड इस रूम का, ये इस बीम से लेकर के फ्रेंड इस बीम तक के इस रूम का एरिया, तो इस रूम में ये 2 फीट का जो है ना छज्जा यहाँ पे कस्टमर ने रखा है, ये 2 फीट का यहाँ पे छज्जा रखा हुआ है फ्रेंड रूम के नीचे में। तो ये छज्जा जो है यहाँ से वहां तक के इसका छज्जा, तो इस छज्जे का एरिया जो है ना हम लोगों ने लेस कर दिया फ्रेंड 2 फीट, और 2 फीट के बाद हम लोगों ने यहाँ से ना 2 फीट लेस करके फ्रेंड यहाँ से वहां तक के उस बीम तक के हम लोगों ने टोटल एरिया निकाला। तो इसका एरिया जो है ना 100 इंची के आसपास निकला। तो 100 इंची का अगर हम हाफ करते हैं फ्रेंड तो 50 इंची होता है। तो उस वाल से जो है ना हम लोगों ने यहाँ तक के 50 इंची नाप करके यहाँ पे हम लोगों ने फैन बॉक्स का सेंटर निकाला है। तो फैन बॉक्स का सेंटर इसी तरीके से निकलता है फ्रेंड। तो ये फैन जो है ना यहीं पे लगेगा। तो इस फैन बॉक्स को मैं यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्लैब में अगर आप पाइपिंग करवा रहे हैं इलेक्ट्रिकल का, तो उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो आइए फ्रेंड आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो ये देखिए स्लैब में पाइपिंग करवाने के टाइम पे ये कंसील्ड बॉक्स डाला जाता है। ये कंसील्ड बॉक्स कई बार जो ऐसे कस्टमर बड़ा लेकर के आते हैं, यानी कि ये 2 इंची का है, तो कोई जो है ना 3 इंची का खरीद करके लाते हैं, और देहाती क्षेत्र में जो है ना 4.5 इंची का ढलैया होता है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में फ्रेंड जब इस कंसील्ड बॉक्स को इस तरीके से फर्श में रखा जाता है, स्लैब जब कास्टिंग होता है फ्रेंड, तो इस छड़ को जो है ना मिस्त्री उठा देते हैं। तो ये बॉक्स अगर 3 इंची का रहेगा तो ये कंक्रीट के ऊपर में चला आता है फ्रेंड, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी जो है ना अगर कंसील्ड बॉक्स आप खरीद करके ला रहे हैं तो ये 2 इंची से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखा जाता है। और ठीक उसी तरह से अगर आप फैन बॉक्स का बॉक्स लगा रहे हैं तो ये भी 2 इंची या 1.5 इंची से ज्यादा नहीं रखा जाता। अगर इससे ज्यादा 3 इंची या 3 इंची अगर ये 2.5 इंची रखेंगे फ्रेंड, तो इसके ऊपर जो मसाला आएगा फ्रेंड वो 1 इंची के आसपास ही आएगा, क्योंकि देहाती क्षेत्र में लोग 4.5 इंची का ही कास्टिंग करते हैं। उस स्थिति में जो है ना ये मसाला इसके ऊपर 1 ही इंची आता है, तो वहां पे लीकेज का प्रॉब्लम हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखा जाता है। और ठीक उसी तरह ये जंक्शन जो हमने पहले मार्किंग किया था, ये जंक्शन जो लगाया जाता है वो भी डीप जंक्शन इसमें नहीं चलता है। यहाँ जो है ना 4.5 इंची का लोग कास्टिंग करते हैं ढलाई को, तो वहां पे फ्रेंड ये लाइट वाला ही जंक्शन लगाना चाहिए, ताकि ये ढलैया के ये ऊपर नहीं जाए, ठीक है ना। इसके ऊपर ये 1.5 इंची या 2 इंची मसाला आना चाहिए फ्रेंड, तो ही ये लीकेज नहीं करेगा। अगर इसके ऊपर आधा इंची या 1 इंची मसाला आता है तो ये लीकेज करने का खतरा रहता है फ्रेंड, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जो है ना जंक्शन लगाते हैं, ये लाइट जंक्शन हम लोग लगाते हैं, और जंक्शन में हम लोग ये पन्नी में रेत डाल करके इसको लगाते हैं ताकि ये कहीं खोए नहीं, ठीक है। और रेत डालने का इसमें तरीका ये होता है फ्रेंड कि रेत को साइड में कर दिया जाता है, ठीक है। और जहाँ पे ये जंक्शन होता है वहां पे रेत नहीं रखा जाता है, ताकि ये स्लैब में नीचे जाकर के टाइट फिट बैठ जाए। तो यही सब सावधानियां बरता जाता है। दूसरी सावधानी आप लोग मैं और बताना चाहता हूँ, कभी भी आप कास्टिंग करवा रहे हो छत का, उसमें इलेक्ट्रिकल पाइपिंग करवा रहे हो, तो ये इलेक्ट्रिकल पाइप होता है 25 mm का। तो इसको कैसे डाला जाता है फ्रेंड, आइए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। पाइपिंग करने का तरीका ये होता है कि कभी भी जो इसमें रड बिछाया जाता है फ्रेंड, इसमें 2 तरह का रड बिछाया जाता है, 2 जाली बनाया जाता है। इसमें एक जाली नीचे होती है और एक जाली ऊपर होता है। तो दोनों जाली के बीच में जो है ना कभी भी पाइप को डाला जाता है फ्रेंड, ठीक है। ना ही जाली के नीचे पाइप को रखना चाहिए और ना ही जाली के ऊपर पाइप को रखना चाहिए, ठीक है। अगर जाली के नीचे अगर आप पाइप रख देते हैं तो ये जो है ना ये प्लास्टिक केमिकल से ये बना होता है। अगर इसमें मोisचर पकड़ेगा फ्रेंड तो ये जो है ना अपना साइज को थोड़ी सी बढ़ा लेती है, जिसके वजह से ये नीचे क्रैक दिखने का चांसेस होता है। ठीक उसी तरह अगर ये रड के ऊपर आप रख दीजिएगा तो ये प्लास्टिक जो है ना केमिकल कभी भी फैलेगा मोisचर के कारण, जिसके वजह से ये जो है ना ऊपर क्रैक दिखता है फ्रेंड, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी जो है ना रड के बीच में इस पाइप को रखना चाहिए। आइए आप लोगों को मैं लगा कर दिखाता हूँ इसको कैसे लगाया जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड मेरे हाथ में 25 mm का पाइप है, इसको कैसे लगाया जाता है आइए आप लोग दिखाता हूँ फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड ये एक जाली ऊपर में है, ये देखिए फ्रेंड
एक जाली जो है ना इसके ऊपर है फ्रेंड, और एक जाली इसके नीचे है। तो इसको पाइप को नीचे से क्रॉस करने के लिए फ्रेंड मैंने यहाँ पे एक बॉक्स रख दिया है, ताकि मुझे नीचे में इसका जाने के लिए रूट मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे एक रूट बना लिया है फ्रेंड, ठीक है। और इस रड के बीचों बीच में मैं पाइपिंग कर, इस रड के बीचों बीच में फ्रेंड इस तरीके से मैं पाइपिंग डाल दूंगा फ्रेंड। ये देखिए कितना आसानी से ये पाइप जा रहा है। और उसके बाद इस पाइप को जो है ना ये बैंड में मैं लगा लूंगा। ये इसका बैंड है फ्रेंड, बैंड को मैंने नीचे में ड्रॉप किया हुआ है, लगाना मुजम्मिल। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने इस पाइप को इस बैंड में लगा दिया। लगाने के बाद फ्रेंड से मैं टेपिंग कर दूंगा। टेपिंग इसलिए करूंगा कि सीमेंट का घोल इसमें नहीं जाए। तो एक टेप फेंकना मुजम्मिल, वहां से टेप है क्या, छोड़ दो। ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से फ्रेंड इसमें टेपिंग लगा देना है, ठीक है, ताकि सीमेंट का घोल इसके अंदर नहीं जाए। ये रड के बीचों बीच में हमने पाइपिंग किया है फ्रेंड, ठीक है। आइए आप लोगों में आगे दिखा देता हूँ कि टोटल पाइपिंग मैंने कैसे कैसे किया है फ्रेंड। ये देखिए यहाँ भी जो हमने पाइप लगाया, ये रड के बीचों बीच में हमने पाइपिंग किया है। टोटल में हमने जितना भी पाइपिंग किया है वो रड के बीचों बीच में हमने पाइप रखा है, ठीक है। तो ये टोटली लगभग यहाँ हमने पाइपिंग कर दिया है। बाकी थोड़ा सा काम यहाँ बाकी रह गया है, वो एसी का एक पाइप मुझे डालना है, ठीक है ना। और उसके बाद सारा सर्किट का मुझे पाइप डालना है। ये देखिए फ्रेंड एक पाइप है, यहाँ से खींच करके मैं सर्किट का पाइप यहाँ लाऊंगा फ्रेंड। इसका एमसीबी बॉक्स ये स्टीयर के नीचे मुझे लेना है, ठीक है ना। तो सारा पाइप यहीं पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। तो एक पाइप है मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर लिया है एक सर्किट का, दूसरा सर्किट मैं उधर से लेकर के आऊंगा, उसको भी मैं यहीं पे ड्रॉप करूंगा फ्रेंड, ठीक है। और तीसरा सर्किट इधर से आएगी। तो सारी सर्किटों का पाइप यहीं पे ड्रॉप करूंगा। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए। आगे के वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि सर्किट का पाइप कैसे खींचा जाता है। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हुआ फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड। तो इसके बाद फ्रेंड ये देखिए फ्रेंड हम लोग इधर में सर्किट के लिए जो आपको मैंने पहले बताया था कि सर्किट की पाइप मुझे डालना है। तो सर्किट का पाइप ये देखिए फ्रेंड मैंने एक पाइप इधर से, ये पीली वाली जो आपको दिख रही है, ये पाइप मैंने एसी के लिए डाला है। ये एसी का पाइप मैंने इस बीम के अंदर में मैंने लिया है और यहाँ से उठा करके फ्रेंड इस बीम में मैं लाया हूँ, ठीक है। ये बीम में यहाँ आ गया और डायरेक्टली इस रूम के लिए हमने एसी का पॉइंट दिया है। ये पीली वाली पाइप को फ्रेंड यहाँ मैंने ड्रॉप किया है, ठीक है। तो एक सर्किट ये हो गई और दूसरी सर्किट मुझे इस रूम के लिए मुझे लेना था। तो इसके लिए मैंने इस हॉल से मैंने इसका सर्किट मैंने लिया। उसके बाद इस सर्किट को उठा करके मैं ये फैन बॉक्स में लाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से उठा करके यहाँ गई, उसके बाद यहाँ से मैं एक सर्किट यहाँ ड्रॉप करूंगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये सर्किट मुझे ड्रॉप करने के लिए बाकी रह गया है। बाकी एक सर्किट है, मैं जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये सर्किट एक यहाँ से वहां लेकर के जा रहा है उस रूम के लिए, क्योंकि एक सर्किट से वो दोनों रूम चलनी है, ठीक है ना। तो एक पाइप मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ ड्रॉप किया, यहाँ से लेकर के एक पाइप मैं यहाँ पे लाया हूँ। तो इसको मैं आप लोगों में दिखाता हूँ कि इसको जाली के अंदर पाइप को कैसे लगाते हैं। ये सर्किट वाली पाइप है फ्रेंड, इस पाइप को मैं ये फैन बॉक्स में ला करके मैं ऐड करूंगा। ये फैन बॉक्स जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस फैन बॉक्स में ये सर्किट के पाइप को मैं लेकर के आऊंगा। तो ये पीस मैंने बना करके रख लिया है, इस पीस को मैं इधर में लगाऊंगा। तो ये देखिए फ्रेंड इसको कुछ इस तरीके से मूव करके पाइप को लगाना होता है। यहाँ पे क्योंकि सॉकेट होती है फ्रेंड, ये सॉकेट होता है, तो इस पाइप को ये सॉकेट तक के पहुंचाना होता है फ्रेंड, ताकि अगर यहाँ पे आप नहीं पहुंचाइएगा ढीले, अगर यहीं पे छोड़ दीजिएगा तो सीमेंट का घोल यहाँ से ये पी जाएगी, यहाँ तक के चली आएगी फ्रेंड। इसलिए ये पाइप को जो है ना पूरा सॉकेट तक के यहाँ तक पहुंचाना होता है, ताकि ये आगे का रूट जो है ना इसका क्लोज हो जाए फ्रेंड, ठीक है। तो इसके बाद अगर पाइप को यहाँ तक छोड़ते हैं आप, तो ये सीमेंट का घोल इसके अंदर नहीं जाएगा। और दोबारा इसमें प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इसमें टेप लगा देते हैं। तो ये देखिए मुजम्मिल से टेपिंग कर रहा है। और उसके बाद फ्रेंड इस पाइप को जो है ना इस फैन बॉक्स में मैं मेट कर दूंगा। इसको मेट करने के लिए कुछ नहीं करना होता है फ्रेंड, इस पाइप को थोड़ा सा टेढ़ी कर लीजिए और उसके बाद इसको इस तरीके से लगा दीजिए फ्रेंड, ठीक है। तो इसी तरह से सर्किट का पाइप मिलता है। तो इस सर्किट से जो है ना ये रूम चल जाएगी और उसके बाद इसी रूम से जो है ना ये वाला रूम भी चलेगा फ्रेंड। तो उस सर्किट को मैं इस वाले पाइप से लेकर के आऊंगा, तो उस सर्किट को मैं इस वाले पाइप से लेकर के आऊंगा फ्रेंड, ठीक है ना। ये सर्किट का पाइप इस रूम के लिए मैंने डाला है और डायरेक्टली ला करके मैंने यहाँ फैन बॉक्स में मैंने इसको छोड़ा है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ के बाद फ्रेंड मैं चाहूंगा कि सर्किट को चाहूंगा तो मैं इधर भी ड्रॉप कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूंगा तो इधर भी इसको ड्रॉप कर सकता हूँ फ्रेंड, ठीक है। ये फैन बॉक्स में लाने से बेनिफिट ये होता है फ्रेंड कि रूम के चारों साइड में अगर आप चाहिएगा तो किसी भी एरिया में उस सर्किट को आप ड्रॉप कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। आगे आपको दिखाऊंगा फ्रेंड कि डीबी में कितनी पाइपें आई है। तो वीडियो में आप लास्ट तक के बने रहिए। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक कर। ये सर्किट मैं इधर से खींच करके यहाँ लाया हूँ, ये सर्किट मैंने यहाँ पे ला करके ड्रॉप कर दिया है
और ये जो पाइपें आपको दिख रही है फ्रेंड, ये पाइप हम गीजर के लिए लेकर के जा रहे हैं। ये इसका डाउन स्लैब है फ्रेंड, इसके नीचे बाथरूम है, ठीक है ना। तो इसका सर्किट मैं इधर ड्रॉप मैंने किया फ्रेंड, इसका डोर यहीं पे है, डोर के ऊपर मैंने इसको ड्रॉप किया। उसके बाद जब मैं झरी काटूंगा तो उसके बाद उसको अंदर लेकर के चला जाऊंगा। तो सारा सर्किटों का पाइप देखिए फ्रेंड, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है, ठीक है। यहाँ पे इसका स्टेयर एरिया है फ्रेंड, यहाँ पे इनका ये स्टेयर एरिया है। तो डीबी बॉक्स जो है ना, ये चौताल के नीचे आने वाली है फ्रेंड। तो मैंने इसका सारा ड्रॉप पाइप यहीं पे मैंने किया है, होल मार के ये सीढ़ी की तरफ लेकर के मैं चला जाऊंगा। तो इसका सीढ़ी के नीचे एमसीबी बॉक्स आएगा फ्रेंड। आइए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, आइए कैमरामैन। ये देखिए फ्रेंड, इसका एमसीबी बॉक्स यहाँ पे मैं लाने वाला हूँ। ये नीचे का स्टेयर है फ्रेंड, ये नीचे का स्टेयर है। स्टेयर के ठीक ऊपर मैं यानी एमसीबी बॉक्स इनका यहाँ पर लाने वाला हूँ। और सारा जो मैंने सर्किट का पाइप मैंने ड्रॉप किया है फ्रेंड, ये इस दीवार के पीछे मैंने ड्रॉप किया है। होल मार के मैं इधर की तरफ खींच लूंगा और उसके बाद काट करके मैं यहाँ पे इसका एमसीबी बॉक्स में लगाऊंगा, ठीक है। तो सारा पाइप मैंने वहां पे ड्रॉप कर दिया। तो इसी तरह इलेक्ट्रिकल पाइपिंग स्लैब में किया जाता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।